अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमें केमिस्ट्री का टाइम अलाउ होगा वो 15 मिनट्स होंगे। एमसीक्यूज़ के लिए कुल नंबर इसके 12 होते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरफ हम शुरू करेंगे और ऑब्जेक्टिव से और नेक्स्ट हम चलेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो हम सीरियल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ और सो ऑन हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो होंगे उनको पढ़ेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 12 होते हैं। अपने एमसीक्यूज़ के हवाले से बता रही हूँ मैं आपको। ये ऑब्जेक्टिव हिस्सा है, सब्जेक्टिव हिस्सा जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो सबसे पहली बात कि हमें ऊपर दिया गया है सवाल नंबर 1। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए, बी, सी एंड डी दिए गए हैं। जवाबी कॉपी पर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से एक पे टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहला जो एमसीक्यू है, पानी के 1 मोल का ग्लास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। तो इस तरह आपने इस पे सर्कल करना है जिस तरह हमें ऊपर हदायत दी गई है। हदायत को लाजमी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे की तरफ। तो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज़। पहली ऑप्शन हमें दी गई है 12%, 14%, 11%, 10%। तो इसका एक्यूरेट जवाब जो है वो 11% है। विद की मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है हमें तीसरा दिया गया है। तो तीसरे की जो हेडिंग है वो हमें बताई गई है कि व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। जब यूरेनियम 235 टूटता है तो ये बनाता है, क्या बनाता है अब हमने ये बताना है कि इनमें से क्या बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नथिंग। तो इसका एक्यूरेट जवाब है बी, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमें दिया गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या है। केजी पर मोल, जे नो यूनिट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। विद की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक्यूरेट जवाब बता रही हूँ आपको साथ साथ। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन विच। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मौजूद होती है। HCl, HF, NH3, H2O। तो इसका जो एक्यूरेट, ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास, तो इसका जो एक्यूरेट जवाब है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो इन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका जवाब है HF। नेक्स्ट हम 6 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन से कंपाउंड की शनाख्त करनी है जो पानी में हल नहीं हो सकता। C6H6, NaCl, KBr, MgCl2। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो C6H6 है। ये पानी के अंदर हल नहीं होता। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। डैश गैस विल डिफ्यूज़ फास्टर। डैश गैस सबसे ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो यहाँ पे भी हमें ये 4 ऑप्शन दी हुई थी एमसीक्यू नंबर 7 की। तो हमने इनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है जो डिफ्यूज़ होती है वो जल्दी। तो ये भी आपके जो है वो चैप्टर के अंदर से ही है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है जिसके अंदर हमें इफ्यूज़ डिफ्यूज़ के बारे में बताया गया होता है। तो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सी गैस है वो सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होती है। आपके चैप्टर वाइज जो सीरीज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूँगी। और अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं, उनको लाजमी देख लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन के बाद इनको पढ़ना मत भूलिएगा। तो हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज़ फास्टर दैन अदर्स। मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 इज़। KMnO4 का मोलिकुलर मास क्या होता है। 154 ग्राम, 156 ग्राम, 158 ग्राम या 160 ग्राम। तो ये मैंने तो आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर से कौन सा होगा। तो ये आपने सबसे पहले फाइंड करना है इनके अलग अलग मास की वैल्यू डाल के। तो ओवरऑल 158 ग्राम होगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनता होगा। डैश इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क, इंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, शुगर सोल्यूशन। तो इसका एक्यूरेट जवाब है मिल्क। जे देख सकते हैं आप, मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। एमसीक्यू नंबर 10 में हमें बताया गया है द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज़। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3NH2O। ये जवाब है, इसका ध्यान रखिएगा। सेम एज चीज़ जो है वो उसके सी ऑप्शन पे भी है, तो यहाँ गलती मत करिएगा। इन द रिडोक्स रिएक्शन बिटवीन ZnNaHCl द ऑक्सीडेशन एजेंट इज़। रिडोक्स रिएक्शन जिंक और HCl के दरमियान होता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। जिंक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H+ प्रोटॉन होता है कि H2 होता है। तो यहाँ पे भी आपके साथ जो है वो 4 ऑप्शंस शेयर हैं। तो इसका एक्यूरेट जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास। डैश इज़ द लीस्ट मेलिएबल। डैश कम मेलिएबल होता है। तो सोडियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो इसका जवाब है सोडियम। सोडियम होता है इसका जवाब। यहाँ लॉन्ग
क्वेश्चन हम शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल फरवा एजुकेशन पे जाएं, वहां जाके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब आपके फ़ायदे के लिए चैनल बनाया गया ताकि आप पढ़ लिख सकें। तो नेक्स्ट हम चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास टाइम अलाउ होता है 1/45 आवर्स, जो 48 मिनट्स का 48 नंबरों का आपका पेपर होगा। ये देख सकते हैं सवाल नंबर 2 के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने टेस्ट सीरीज़ के हवाले से दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट इज़ एलिमेंट, राइट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग, अर्थ क्रस्ट, ओशन, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स मैग्नीशियम एटम इज़ हैवियर देन कार्बन एटम, जस्टिफाई। Justify it. Why few alpha particles did bounce back on striking the gold foil? Next है हमारे पास, differentiate between Bohr's and Rutherford atomic theory, atomic models. Why modern periodic table is more acceptable than Mendeleev's periodic table? Why ionization energy is taken as positive and electron affinity as negative? Differentiate between periods and groups in a periodic table. Next है हमारे पास, define atomic radius, also give its example. सवाल नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में हमें बताया गया है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ये था। नेक्स्ट हमें दिया गया था, जो उर्दू की तरफ से देखा जाए तो मैटर उसकी कम से कम 2 खसूसियात बयान करनी थी। साथ नोबल गैसेज जो होती है लेस रिएक्टिव होती हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के आपने डिफरेंस लिखना है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफरेंस लिखना है आपने। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए हैं, जिनमें हमें बताया गया है कि हाउ NaCl सोल्यूबल इन वाटर, टिंडल इफेक्ट के हवाले से बताना है आपने। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर हैं आपकी स्क्रीन पे, साथ साथ मैं आपको पढ़ के बताई जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताए सस्पेंशन ऑफ सोल्यूशन एंड शो टिंडल इफेक्ट वाई कोलाइड्स जो, ये अपने बताने एग्जांपल्स के साथ इनको वाजिया करिएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी आपने 5 बताने हैं। तो पहला है, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट दोबारा आया हुआ ये, व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव द साल्ट ब्रिज फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विच रिएक्शंस अकर इन डाउन सेल, राइट एट लीस्ट 2 फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स, Group 1 elements are alkali metals and Group 2 elements are alkaline earth metal respectively. What is the difference between steel and stainless steel? Define electronegativity with one example also given trend in periodic table. तो ये जो थे मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर किए, शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ शेयर की मैंने आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग क्वेश्चंस, वो लॉन्ग क्वेश्चंस फुल बुक लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल भी स्किप नहीं हो सकते। तो फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था वो था, व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन ऑल्सो मोल मास, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशन, how did prove that the plum pudding model of the atom was not correct, also describe the model results and observations। ये 2 नंबर के होंगे डेफिनेशन। तो नेक्स्ट उसकी जो होगी वो थ्योरी शेयर होगी। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज कंपेरेबल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस विद डिटेल, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इट्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड जिंक, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। तो मैं आपको उर्दू में भी दिखा रही हूँ कि कोई से 2 सवाल के जवाब देने हैं। तो ये अलिफ बे बताया गया हुआ है। तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।